नमस्ते एवरीवन। आज ट्विन फ्लेम भारत चैनल पे मैं नम्रता आपसे बात करूंगी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जानना चाहते हैं और उसके बारे में वो डेप्थ में बात करना चाहते हैं कि जब आपकी लाइफ में आपका ट्विन नहीं होता तो आपको डीमोटिवेटेड फील होता है। तो ये बहुत ही नेचुरल है। डीमोटिवेटेड मतलब कि आपको कुछ करने का मन नहीं करता। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि जब आपका जो कोर है अपने ट्विन से मिल चुके हैं, आपका दूसरा हिस्सा कहीं बाहर है, आपको पता है वो कहीं पे है, एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी उसी प्रोसेस का हिस्सा है जहाँ पे आपको मोटिवेटेड नहीं फील होता लाइफ में कुछ करने के लिए। और अगर हम इसको सही ढंग से देखें तो आप और आपका ट्विन यहाँ पे एक पर्पस के साथ पैदा हुए हैं और उसको भी आपको टाइम के साथ रिवील किया जाता है। बहुत सारी लेयर्स में कई बार रिवील किया जाता है और इसमें आपको जो फ़ोकस करना है वो इस चीज़ पे करना है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप अपने ट्विन के साथ सेपरेशन में होते हो, आप कम्युनिकेशन में नहीं होते हो, तो आपका सर्वाइव करने का भी बहुत दिन मन नहीं करता। आपका मन नहीं करता अपनी लाइफ में कुछ भी करने का, बिकॉज़ वो आपके कोर हैं और वो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर कोई आपको इस चीज़ को लेकर शेम कर रहा है कि ये गलत है और ये ऑब्सेशन है। ट्विन फ्लेम्स का जो एक दूसरे के लिए ऑब्सेशन होता है वो भी बहुत ही नेचुरल होता है क्योंकि वो एक दूसरे की ग्रोथ चाहते हैं, वो एक दूसरे के लिए बेस्ट चाहते हैं। तो आउट ऑफ दैट वो एक दूसरे को लेकर ऑब्सेस्ड भी हो जाते हैं, जिसको यहाँ नाम ऑब्सेशन का दे दिया, बट वो एक नॉर्मल रिलेशन की तरह नहीं होता। आपका अपने ट्विन के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत ही बियॉन्ड एवरी हर डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है और बियॉन्ड एवरी डायमेंशन भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपको कोई आके बोल रहा है कि आप अपने ट्विन से डिटैच हो जाओ, तो आप डिटैच अपने ट्विन से नहीं हो सकते। आ, आप अपने ट्विन के बारे में इसलिए सोचते हो क्योंकि वो आप ही हो अनदर बॉडी में, और इल्यूजनल है, डेल्यूजनल है ट्विन फ्लेम जर्नी, ये भी बहुत लोग बोलते हैं, बट आई बिलीव कि उन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। उनका पार्ट डिफरेंट है, राइट। उन्होंने बोला कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक फेक जर्नी है, तो उनके अपने कर्मा है और उनका अपना पाथ है। बट द थिंग इज कि जो आप अंदर से एक्सपीरियंस कर रहे हो, अगर आप उसको सच ना मान के एक्सटर्नली कोई आपको कुछ बोलता है उसको सच मान रहे हो, तो आप अपने अंदर के सत्य को डिनाई कर रहे हो और किसी और की रियलिटी को अपने अंदर एग्जिस्ट करने का मौका दे रहे हो। तो इस तरह से आप मत करो। आपका अपने ट्विन के साथ जो लव एग्जिस्ट करता है, जो हेट एग्जिस्ट करता है, जो एंगर एग्जिस्ट करता है, वो सब ही ट्रुथ है, वो इसी ट्रुथ का हिस्सा है। और उस सबको आपको डिवाइन को सरेंडर करना है क्योंकि आप और आपका ट्विन एक बहुत ही डीप कॉस्मिक कनेक्शन शेयर करते हैं, बियॉन्ड एवरी डायमेंशन। मैं इसको मानती हूँ जो आप दोनों के बीच इंटीमेसी होती है वो भी बियॉन्ड एवरी डायमेंशन होती है। राइट और रॉन्ग, उसमें कुछ गुड और बैड एग्जिस्ट नहीं करता। आप एक दूसरे की कैटलिस्ट भी बनते हो, आप एक दूसरे के मदर फादर भी बनते हो, आप एक दूसरे के ब्रदर सिस्टर भी बनते हो, आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स भी बनते हो। तो वो हर एक रिलेशन आपका अपने ट्विन के साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि वो आपको आपकी लाइफ का एक कोर है। और अगर आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ बहुत ही सैडनेस से गुजर रही है अपने ट्विन के बिना, तो वो बहुत नेचुरल है, उसमें कुछ उसको डिनाई करने की ज़रूरत नहीं है या उसको डिफरेंट चीज़ों से सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं। आपको एनर्जी अपने ट्विन की मिलती है, कभी आपका ट्विन आपको मिस करता है, बहुत ज़्यादा आपको याद करता है, तो वो एनर्जी आप तक आती है, तो आपको वो सैडनेस वाली एनर्जी फील होती है, जो कि वो भी ट्रूथ है। बट अगर आप किसी और की रियलिटी को अपनी रियलिटी मानोगे, कोई आपको बोल रहा है आके कि ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप उनकी रियलिटी को अपनी रियलिटी में आने का मौका दे रहे हो, अपनी ऑरा में। आपको सिर्फ अपना इनर ट्रुथ जानना है कि क्या जो आपको, जिसको आप ट्विन बोल रहे हो, क्या उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। क्योंकि जब दोनों ट्विन अवेकन हो जाते हैं और बैलेंस हो जाते हैं, काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाते हैं, तो उनके अंदर इतनी कॉन्शियसनेस आ जाती है, वो सरेंडर कर देते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखते हैं कि यस, ये लव हमारे बीच एग्जिस्ट करता है। और वो उनको इस कनेक्शन के बारे में पता होता है, उनके जो उनको पता है कि हीलिंग हमारी आपस में साथ रह के ही होगी, एक दूसरे साथ रह के ही होगी। और जो आपका ट्विन है
वो भी उतना ही यूनियन चाहता है जितना आप चाहते हो। ऐसा मत सोचिए कोई आपको बोल रहा है आपका ट्विन आपका यूनियन नहीं चाहता, आप किसी से रीडिंग करवाते हो, तो आपका ट्विन भी उतना ही यूनियन चाहता है जितना आप चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्विन चाहता है साथ रहना, दूसरा नहीं चाहता। ये हो सकता है कि दोनों के अंदर फ़ियर हो, अगर आप पास्ट में कभी रिलेशनशिप्स में रहे हों डिफरेंट, या आप अपने ट्विन के साथ रिलेशनशिप में रहे, तो पास्ट का फ़ियर एग्ज़िस्ट कर सकता, और वो एक के अंदर नहीं एग्ज़िस्ट करता, वो दोनों के अंदर इक्वली एग्ज़िस्ट करता है। आपको जो भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस फ़ील हो रहा है अपने ट्विन के साथ, उसको आप ट्रुथ मानिए। किसी और की रियलिटी को आप रियलिटी मत मानिए। और बहुत बार ऐसा होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है कि आप अपने ट्विन को इतना मिस करते हो, आपको ऐसा लगता है कि एक इनर डेथ किसी तरह की आपके अंदर हुई है। वो इसलिए क्योंकि आपका आप ही का हिस्सा कहीं बाहर है, आपका हिस्सा कहीं एग्ज़िस्ट करता है, आपका हिस्सा आपका ही एक पार्ट कहीं और किसी वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट करता है। तो आपको वो इनकम्प्लीटनेस वाली फीलिंग रहती है। वो कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आपके अंदर तभी आती है जब आप अपने ट्विन को अपने सामने देखते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तब आपको अवेकनिंग के बाद रियलिटी में पता लगता है। आप अवेकेंड हो, आपकी अवेकनिंग हो गई है जब आप अपने ट्विन से मिलते हो, तो आपको तभी पता लगता है कि यस, मेरे को अपने ट्विन, मेरा जो भी मिसिंग पार्ट था वो मेरे पास वापस आया है। तो वो आपको अवेकनिंग होने के बाद ही दोनों को पता लगती है। और एक और डेल्यूज़नल चीज़ मैंने देखी है कि ठीक है, आप फेमिनाइन हैं, आपका कोर फेमिनाइन है, वो चीज़ मैं मानती हूँ। बट एक चीज़ मैंने और देखी है कि फेमिनाइन फेमिनिज़्म के विक्टिमाइज़ेशन में इतना फँस जाती है कि वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना भूल जाती है। आपके अंदर दोनों एग्ज़िस्ट करता है, जैसे मैंने बताया है पहले भी कि मैं मैस्कुलाइन हूँ अ, फीमेल बॉडी में, तो मेरे अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी भी एग्ज़िस्ट करती है। तो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन मैं दोनों को एम्ब्रेस करती हूँ, मैं दोनों की अपने अंदर की रिस्पेक्ट करती हूँ। और अगर आप अपने दोनों एनर्जीज़ की रिस्पेक्ट करोगे, तो अगर आपका कल को मैस्कुलाइन या आपकी फेमिनाइन आप मानते हैं एग्ज़िस्ट करती है ट्विन फ्लेम, तो आप उनकी भी अदर साइड की रिस्पेक्ट करोगे। आप उससे डरोगे नहीं, आप उससे भागोगे नहीं, या आप उसको रिजेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपने अपने अंदर की दोनों साइड को बैलेंस आउट किया है। तो एक ही स्पेसिफिक उसमें मत फँसना कि आई एम फेमिनाइन और मेरा मास्कुलाइन, नहीं, आपके अंदर दोनों ही एग्ज़िस्ट करती हैं। जब आपकी बैलेंस हो जाएगी, आपके ट्विन की नेचुरली वो चीज़ बैलेंस आउट हो जाएगी। इसको आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी कॉन्शियसनेस में बार-बार लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार हम इतना ज़्यादा उस चीज़ से अटैच हो जाते हैं, उस लेवल से अटैच हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर दोनों एग्ज़िस्ट करते हैं। बट येस, आपका कोर फेमिनाइन हो सकता है, आपके ट्विन का कोर मास्कुलाइन हो सकता है, उस चीज़ को मैं मानती हूँ, बट बैलेंस आपको दोनों ही करना है, राइट? तो एक का लेबल क्यों अपने ऊपर लगाना? आपका कोर होता है, किसी का कोर कोई मास्कुलाइन बॉडी में फेमिनाइन कोर हो सकता है किसी का। तो आपको जब आप अपनी मैस्कुलिन साइड को बैलेंस कर देंगे, तो आपके ट्विन की फेमिनाइन साइड बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। आप बोलते हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं है, जब आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आएँगे, और वो मैस्कुलिन एनर्जी जो आपके अंदर एग्ज़िस्ट करती है, वो भी आप ही के ट्विन की है, राइट? अगर आपका कोर फेमिनाइन है, तो इसको इसी तरह देखिए, और ये मत सोचिए कि मैं अवेकेंड हूँ, मेरा ट्विन अवेकेंड नहीं है। अ, जो भी आपकी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, सैडनेस आ रही है, ग्रीफ आ रही है, अ, सेपरेशन का पेन आ रहा है, उसको अपने हार्ट चक्र में सरेंडर करते रहो, क्योंकि आपका हार्ट चक्र आपके और आपके ट्विन के बीच आपका हार्ट चक्र ही है जो मेन सेंटर है। कोई आपको बोल के जाता है कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, आप उस चीज़ को सत्य मान लेते हो, तो ये उस इंसान की गलती नहीं है, वो आपके लिए एक टेस्ट था। अ जिसमें आपने उनकी बोली हुई बातें सच मानी। अनकंडीशनल लव के ऊपर मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊँगी, और अनकंडीशनल लव को लेकर भी लोग बहुत डेल्यूज़नल है। अनकंडीशनल लव कोई कम्युनिटी, स्पिरिचुअल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर दिया गया, बट नो वन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अनकंडीशनल लव। आपको अपने ट्विन के साथ रह के या सर्व करना है, सर्विस के लिए आए हो आप यहाँ पे, सर्व करो। एंड अगर आप अपने ट्विन से कम्युनिकेशन में हो, बी ओपन,
बी ओपन। अगर आपका ट्विन ट्रिगर भी होता है आपके कुछ बोलने से, अगर आपका ट्विन आप कुछ सच शेयर करते हो कि मैं हमारे बीच जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या जो भी आपको लगता है कि आपको अपने ट्विन को बताना है, ऑनेस्ट होना है किसी जगह, और आपका ट्विन बुरा मानता है, तो बी ऑनेस्ट। आप बेस्ट गिफ्ट अपने ट्विन को दे सकते हो, अपने अंदर की बेस्ट अपने अंदर की वो फीलिंग शेयर करके, क्योंकि वो आपकी रियलिटी है, आप दोनों की रियलिटी, आप दोनों की रियलिटी ये यूनियन है। डिनाई करो इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन में जितना मर्जी जितना मर्जी आप रन करने की कोशिश करो, नथिंग वर्क्स। दूसरे रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करो, नथिंग वर्क्स, इट डजंट वर्क एट ऑल। The only thing that works between you and your twin is that you are meant to be in union. You're meant to be together because भगवान आप दोनों को क्यों साथ लेके आएगा? क्यों साथ लेके आएगा अगर आपको उनको अलग ही परमानेंटली करना? दैट इज़ नॉट द केस। बहुत रेयर केसेस में, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे एक ट्विन की डेथ हो जाती है। बहुत रेयर केसेस में होता है। बट द थिंग इज़ के इफ यू आर बोर्न हियर टू बी विद योर ट्विन, देन शेयर दैट लव, बी इन योर हार्ट चक्रा। गुस्सा भी आ रहा है अपने ट्विन के ऊपर तो गुस्सा भी करो, नाराज़गी आ रही है नाराज़गी भी करो। यू आर अपने अपने लिमिटेड बिलीव्स को, जो आपने अपने लिए लिमिटेड बिलीव्स बनाए हैं, वो अपने ट्विन फ्लेम, वो अपने अंदर से क्लियर करो, वो आपके ट्विन के अंदर से क्लियर होंगे। रिस्पेक्ट दिस जर्नी, रिस्पेक्ट योर ट्विन, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, रिस्पेक्ट डिवाइन्स डिसीजन, रिस्पेक्ट योर हायर सेल्फ डिसीजन फ्रॉम फॉर ब्रिंगिंग यू हेयर। समटाइम्स लगता है कि हम क्यों आए यहाँ पे, क्या काम क्या था, क्या रीज़न था, बट ये सब प्रोसेस का पार्ट है। सरेंडर, कोई ऑप्शन नहीं है, सरेंडर, जस्ट सरेंडर। मच लव टू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू।